अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जी तो साइबरमैक्सियंस, आज हम एक और वेब डेवलपमेंट का लेक्चर लेकर हाजिर हैं। तो आज हम देखेंगे कि क्या होता है डिव और स्पैन। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो प्लेलिस्ट बनी हुई है साइबरमैक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर वेब डेवलपमेंट कोर्स के नाम से, तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। अगर आप सीक्वेंस के साथ लेक्चर नहीं ले रहे तो सीक्वेंस का साथ लें ताकि आपको समझ आ जाए। HTML हमने पूरी कंप्लीट कर ली थी, CSS चल रही है, ठीक है, और CSS के 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने ये पहले 3 लेक्चर नहीं देखे तो कोशिश करें पहले देख लें ताकि आज के लेक्चर की आपको अच्छी तरह समझ आए। ओके, तो आज हम डिव और स्पैन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये आमतौर पर HTML में ही पढ़ा दिया जाता है, लेकिन मैंने सोचा इसे CSS में पढ़ाऊं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आपको दिखा देता हूँ, डे 4 के नाम से फोल्डर बना दिया है मैंने, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर फाइल भी बन चुकी है, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर रीनेम कर देता हूँ, यहाँ पर डिव एंड स्पैन के नाम से, ठीक है। डिव एंड स्पैन के नाम से मैंने इसको क्या कर दिया, रीनेम कर दिया, और इसको मैंने फोल्डर को ओपन भी पहले से कर रखा हुआ है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जल्दी से इसका बेसिक स्ट्रक्चर लगाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका नाम भी वही रख देते हैं कि डिव एंड स्पैन, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ सेव, और यहाँ पर मैं फाइल लिंक कर देता हूँ स्टाइल CSS की। उसके लिए क्या करते होते हैं, यहाँ पर लगाते होते हैं लिंक, और यहाँ पर style.css की फाइल अटैच कर दी, और इसकी बॉडी के अंदर हम कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक H1 लगा देता हूँ, ठीक है, लिखता हूँ कि टुडे we will learn about div and span in web development, या HTML and CSS लिख देते हैं, HTML and CSS। ओके, और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। अब देखिए डिव और स्पैन का क्या कॉन्सेप्ट है, इसका मैं पहले आउटपुट आपको दिखा देता हूँ कि ये स्क्रीन पर किस तरह से शो होगा। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। क्या है कि एक पेज बनाया हमने, वेब पेज, जिसके ऊपर क्या लिखा है, डिव एंड स्पैन टाइटल है, और उसके अंदर एक हेडिंग लगी है, ठीक है। अब देखिए वेबसाइट आपने देखी होगी, मिसाल के तौर पर अभी मैंने ये चैनल ही खोला हुआ था। तो यहाँ पर डिव और स्पैन का कॉन्सेप्ट क्या है, डिव होता है कि आप किसी भी जो पेज है ना, आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये सारा पेज, इसका कोई स्पेसिफिक पार्ट एरिया आप क्या कर लेते हो, स्पेसिफाई कर लेते हो, उसको ना आप फिक्स कर लेते हो को यहाँ से लेकर इतना एरिया होगा, इसके अंदर मैं ये काम करूंगा, यहाँ से लेकर इतना एरिया होगा, इसके अंदर मैं इतना काम करूंगा। मिसाल के तौर पर ये जो स्टार्टिंग वाला एरिया है, ये भी एक एरिया है, ये अलग एरिया है, ये वाला अलग एरिया जिसके अंदर ये नाम लिखा हुआ है, और ये वाला अलग एरिया जिसके अंदर ये जो लेक्चर है ये मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक वेबसाइट है ना। तो इस तरह से ये इसके पीछे डिव्स लगी होती हैं और स्पैन लगे होते हैं। डिव और स्पैन में फर्क क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम डिव को देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लगाता हूँ डिव, ठीक है, इसको मैं करता हूँ DIV, इसके लिए डिव लगाते होते हैं, डिव का टैग। और डिव के टैग के अंदर आप जो भी चीज लिखते हैं, मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर, मिसाल के तौर पर साइबरमैक्स एकेडमी इज बेस्ट चैनल फॉर कोडर्स, चले मैं ये लिख देता हूँ लाइन, ठीक है, फॉर कोडर्स लिख दीजिए लाइन। और इसको मैं किसके अंदर लिखना चाहिए, मुझे पैराग्राफ के टैग के अंदर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से कट, और चलता हूँ यहाँ पर, इसको करता हूँ यहाँ पर क्लोज। अब मैंने क्या किया कि एक डिव लगाई और उसके अंदर ये पैराग्राफ लगा दिया, और यहाँ पर मैं BR वगैरह लगा देता हूँ 2-3, ताकि वो हेडिंग से नीचे शो हो। अब इसका ना आउटपुट आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या हुआ है। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि क्या, आप कहेंगे इसमें क्या खास है, ठीक है। ये एक यहाँ पर सिंपल पैराग्राफ में एक लिखी गई लाइन ही तो है, जिस तरह ये हेडिंग थी, ठीक है। लेकिन आपको इस वक्त ये जो डिव के अंदर लगाया ना, तो ये एक एरिया स्पेसिफाई हो चुका है पूरी स्क्रीन का, ठीक है। ये जो पूरी लाइन लिखी है उसके लिए मैं ना यहाँ पर इसको ना बॉर्डर दे देता हूँ। तो यहाँ पर इनलाइन CSS याद है ना आपको, तो स्टाइल लगाता हूँ, यहाँ पर मैं दे देता हूँ बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। ये बॉर्डर वाला कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, इसका क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप फिलहाल इस पर इतना गौर ना करें, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ रेड, और इसको वापस और सेव करता हूँ। अब देखता हूँ इस पर अप्लाई करके कि ये क्या हुआ है। अब इसको क्या कर दिया, ये देखिए, जैसे रिफ्रेश किया, अब ये देखिए डिव के अंदर लगाने की वजह से ये जो बॉर्डर लगा है, ये डिव के ऊपर लगा है ना, ये देखें डिव का टैग है ना, उसके अंदर मैंने बॉर्डर लगाया, तो इसने डिव को एक बॉर्डर दे दिया। तो उससे हुआ कि हमें पता चल रहा है कि ये जो डिव का एरिया है वो यहाँ तक है,
ठीक है, यहां तक है। डिव क्या करता है कि पूरा ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट से क्या बना है कि मतलब इसके आगे कोई भी चीज नहीं आ सकती। मिसाल के तौर पर जिस तरह ये एक हेडर, ये जो हेडिंग लगाई है ये भी एक ब्लॉक ही होता है ना, इसके नीचे मैं S2 लगाऊंगा तो वो बजाय कि इसके आगे शुरू होने के वो नीचे वाली लाइन पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो डिव क्या करता है कि जितना भी एरिया है, ठीक है, जितना भी एरिया है, जो भी चीज आपने लिखी हुई है, कंटेंट जितना भी इसके अंदर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है कि जब आपने डिव लगा दी तो वो पूरा ब्लॉक लेगा, मतलब पूरी स्क्रीन लेगा। अब मैं इसके नीचे कोई चीज ऐड करता हूँ, वो भी करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर इसको मैं नीचे कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर एक BR लगा देता हूँ और इसको दिखाता हूँ सेव करके। आप देखें क्या होगा। अब होगा क्या कि एक और नई लाइन ऐड होगी, ठीक है, नीचे BR लग गया, नई लाइन ऐड होगी। हुआ क्या, अब वो नीचे को उसका एरिया एक्सपैंड होता जा रहा है, लेकिन क्या हो क्या रहा है कि पूरा यहां पर इसका एरिया कवर हो रहा है। मैं मिसाल के तौर पर यहां पर इसको क्या कर दूं, समझ आ गई ना ये बात कि क्या हो रहा है कि वो पूरा एरिया ले रहा है। अब इसी को ना मैं इसी चीज को स्पैन लगा के दिखाता हूं कि स्पैन किस तरह से काम करता है। तो स्पैन के लिए मैं मिसाल के तौर पर यहां पर दिखाता हूं यूज ऑफ, ठीक है, एंड यूज ऑफ स्पैन, एंड इसको कर दिया कमेंट मैंने, ओके। और यहां पर मैं दे देता हूं यूज ऑफ डिव, ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब स्पैन को लगा देता हूं, दोनों में फर्क क्या आता है। तो अब आप देख सकते हैं कि क्या हुआ कि मैंने सिंपल स्पैन का टैग लगाया और उसके अंदर क्या लिख दिया, ये सिंपल लाइन लिख दी, फरासत अली गुज्जर लिख दिया, ठीक है, मिसाल के तौर पर। तो क्या करता हूं, अब मैं जब इसको आउटपुट दिखाता हूं इसका यहाँ पर रिफ्रेश करके, तो ये देख सकते हैं क्या हुआ, एग्जैक्ट सेम वही चीज हुई, लेकिन हुआ क्या, उसने एरिया कितना लिया इसका, ठीक है, स्पैन ने एरिया कितना लिया जितना उसके अंदर कंटेंट है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ये नहीं देखेगा वो कंटेंट इतना है, यहां तक आ रहा है, इतना आ रहा है, वो ओवरऑल पूरा ब्लॉक ही ले लेगा, ओके, पूरा ब्लॉक ही ले लेगा। और स्पैन में मिसाल के तौर पर मैं इसको और बढ़ाता हूं, मिसाल के तौर पर यहां पर मैं लॉरम ऐड करता हूं, लॉरम ऐड कर दिया, इसको थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड हो गया, रैंडम टेक्स्ट। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप देखेंगे क्या होगा, ठीक है। हुआ क्या कि टेक्स्ट ऐड होने की वजह से उसका एरिया और ज्यादा बढ़ गया। अब मैं इसको यहां से इसका थोड़ा सा कम कर देता हूं, एक सेकेंड, यहां से खत्म किया, इसको मैं करता हूं सेव और रिफ्रेश करता हूं, तो आप देखेंगे कि ये देखिए इसका एरिया इतना हो गया, पहले इतना था अब ये इतना हो गया। तो जितना जितना इसके अंदर कंटेंट आता रहेगा ये उसके हिसाब से अपना एरिया एक्सपेंड करता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज इस तरह से काम करती है। डिव ये है कि ये ओवरऑल पूरा ब्लॉक लेता है, और इसके बाद स्पैन ये है कि ये यहाँ पर लेता है। अगर मैं इसी के नीचे इसी स्पैन को पेस्ट कर दूं तो तब देखते हैं क्या होता है। इसको मैं करता हूँ यहाँ पर पेस्ट और इसको कर दिया सेव, और अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो आप देखेंगे हुआ क्या, हुआ ये कि उसी के आगे ही वो स्टार्ट हो गया, इसने पूरी ब्लॉक नहीं लिया, ये जितना एरिया इसने लेना था ले लिया, उसके आगे जो स्पैन लगा है वो उसी के आगे से स्टार्ट हो गया। जबकि अगर हम इसी डिव को इसी डिव के आगे पेस्ट करें, मिसाल के तौर पर ये पूरी डिव बनी हुई है ना, इसी डिव को अगर मैं दोबारा यहां पर पेस्ट करूं तो क्या होगा, वो उसके नीचे आएगी, ठीक है, वो इसके नीचे आएगी, ये देखें उसके नीचे आ रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पूरा ब्लॉक एलिमेंट है, एक डिव जब लगाते हैं तो वो पूरा ब्लॉक ले लेता है, यानी पूरी स्क्रीन कवर कर लेता है लेफ्ट से लेकर राइट तक। और जब स्पैन की बात हो तो स्पैन सिर्फ उतना ही एरिया लेता है जितना उसके अंदर कंटेंट है, अगर 2-3 यूज करें तो उससे आगे से आगे वो आते जाते हैं, अनटिल के आप उसको खुद यहाँ से ब्रेक नहीं करते। मिसाल के तौर पर ये 2 स्पैन है ना, तो इसके दरमियान में यहाँ पर ब्रेक लगा दूँ तो फिर वो इसके नीचे आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। यहाँ पर मैं इसको करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश, तो ये देखें अब इसके नीचे आया, ब्रेक लगाना पड़ा। लेकिन डिव में क्या होता है, ऑटोमेटिकली यहाँ तक होता है। तो सिंपल मैंने आपको बताना था कि ये डिव का क्या कॉन्सेप्ट है, ये पूरा ब्लॉक लेता है, ठीक है, और इसके बाद स्पैन क्या होता है कि जितना कंटेंट हो ये उतना आता है। अब इसको डिटेल से आगे जाकर पढ़ेंगे कि इसका मार्जिन एरिया वगैरह किस तरह से एडजस्ट करना है, ठीक है। इससे नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है बॉर्डर्स का, जिसमें बॉर्डर्स को डिटेल से पढ़ेंगे। ये तो सिंपल बॉर्डर लगा के दिखाया ना, सारी प्रॉपर्टीज बताऊंगा बॉर्डर की, कि बॉर्डर किस तरह से यूज होता है, क्या क्या चीजें आ सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो डिव और स्पैन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, सारी वेब डेवलपमेंट तकरीबन इस पर ही डिपेंड करती है, सारी चीजें डिव और स्पैन के अंदर ही लगती हैं, क्योंकि एरिया स्पेसिफाई करना होता है। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान से हैं और आप चाहते हैं कि एजुकेशन न्यूज़ आपको मिलती रहे, तो ये हमारा सेकंड चैनल है साइबर मैक्स न्यूज़ के नाम से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि तमाम पाकिस्तान की तरफ से यूनिवर्सिटीज़ 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की तरफ से आने वाली तमाम न्यूज़ पहुंचाई जाती हैं स्टूडेंट्स तक, कि क्या क्या हो रहा है, बोर्ड की तरफ से क्या ऐलानात हुए। तो इस चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलता हूं मैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शीन हो,
अल्लाह हाफिज़।